गुड मॉर्निंग +1 क्लास। तो हमने लास्ट में आपको ब्लॉक जो बताए थे SPDF, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। हम थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में बताते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इनके चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। तो हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो देखें, जिन एलिमेंटों के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है जिस ब्लॉक में जाता है, हम उसे उस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। तो कहते हैं दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। जैसे कि हम बात करें लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 के हिसाब से आएगा 1s2 2s1। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 के हिसाब से आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो एस ब्लॉक को हम दो ग्रुपों में डिवाइड करते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। जो ग्रुप नंबर 1 होता है, पहला जो ग्रुप होता है वो एल्कली मेटल का ग्रुप होता है, जिसमें पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है मगर वो मेटल नहीं होता है और बाकी मेटल होते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का होता है 1s1, लिथियम का होता है 2s1, सोडियम का 3s1, अंतिम वाला मैं बात कर रहा हूँ, और पोटाशियम का हो गया है 4s1, और यहाँ पर हो गया है रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1 और फ्रेंसियम का 7s1। हमारे 7 पीरियड होते हैं, तो इस प्रकार ये 7 पीरियड के अनुसार आ गई हैं। जो दूसरा ग्रुप होता है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 होता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2। तो 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 के हिसाब से आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका होगा 4s2 5s2 6s2 7s2। तो इस प्रकार सभी के अंतिम सेल में आएगा NS2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, इनके गुण क्या रहेंगे। नंबर 1, दे आर सॉफ्ट मेटल। ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, चाकू से आसानी से कट जाते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा, सीजियम को अगर हथेली के बीच में रखकर बीच दें तो यह मेल्ट हो जाता है, इतना कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सोडियम मेटल ये लगा लें कि हवा में रखने पर वो हवा से तेजी से रिएक्शन करने लग जाता है, वेपराइज भी हो जाता है टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हुए, और वाटर वेपर से भी रिएक्शन करता हुआ। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, तो इनका साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है नोबल गैस को छोड़ते हुए, तो इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। दे हैव द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब साइज बड़ा हो गया है तो न्यूक्लियस से इनका बाहरी इलेक्ट्रॉन दूर रहता है, तो इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ये। दे आर हाईली रिएक्टिव। अब जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो रिएक्टिव भी ज़्यादा होंगे। लोस वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ये आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को देकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखें, ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, खुद का इलेक्ट्रॉन देना, यानी ये खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन देते हुए, तो ये दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। अब जैसे एल्कली मेटल एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्योंकि इनके अंतिम सेल में NS1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं P ब्लॉक। जैसे कि S ब्लॉक की डेफिनेशन की थी, उसी प्रकार हमारे पास P ब्लॉक की डेफिनेशन है कि जिन एलिमेंटों में अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है P ऑर्बिटल में आता है उसे हम P ब्लॉक के एलिमेंट कहेंगे। Those element in which last electron enter into the p orbital are called p block element. They are divided into group number 13 to 18.
ये 6 ग्रुपों में बटे हैं, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। तो आगे हम इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो ग्रुप नंबर 13 होता है बोरोन फैमिली, जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP1। जैसे कि बोरोन एग्जांपल लेते हैं, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एटॉमिक नंबर 5 के आधार पर 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का इसी फैमिली से बिलोंग करता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देखो दोनों में आप देख रहे होगे, दिस इज द 2s2 2p1, दिस इज द 3s2 3p1। तो इस आधार पर अगला जो हमारे पास आता है गैलियम के हिसाब से 4s2 4p1 हो जाता, इंडियम के हिसाब से 5s2 5p1 हो जाता। तो इसी प्रकार हमारे ही चलता है। अगला हमारा जो ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 होता है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP2। जैसे कि एग्जांपल लें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2। इसी प्रकार सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। दोनों में आपने देखा होगा, दिस इज द 2s2 2p2, दिस इज द 3s2 3p2। इसी प्रकार यहाँ जर्मेनियम के लिए आ जाएगा 4s2 4p2, और यहाँ पर टिन के लिए आ जाएगा 5s2 5p2, लेड के लिए आ जाएगा 6s2 6p2। इसी प्रकार हमारा चलेगा ये। इसी प्रकार अगला हमारे पास बात करते हैं ग्रुप नंबर 15, जो नाइट्रोजन फैमिली है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP3। तो इसके आधार पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होगा एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3। इसी प्रकार फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ग्रुप नंबर हमारे पास 16 में आता है ऑक्सीजन फैमिली, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 रहेगा, जैसे कि हमने ऑक्सीजन और सल्फर का यहाँ दर्शा रखा है। ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन फैमिली कह सकते हैं, या हेलोजन फैमिली इनको नाम दिया जाता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बात करें NH2NP5। जैसे कि फ्लोरीन का हम बात करें तो 1s2 2s2 2p5, और क्लोरीन का बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ग्रुप नंबर 18 में हम बात करें तो ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस होते हैं, और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो NH2NP6 होता है। जैसे कि नियोन आर्गन हम बात करें तो 1s2 2s2 2p6, आर्गन का बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मगर इनमें एक हीलियम जो होता है नोबल गैसों में, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है 2s2। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंटों की, तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इनमें मेटल भी मिलेंगी आपको और नॉन मेटल भी मिलेगी, मगर नॉन मेटलों की संख्या मेटलों के मुकाबले ज़्यादा रहेगी यहाँ पर। अब जैसे कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। और आगे हम बात करें तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब जिन एटमों से जुड़ते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। दे आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड, ये मुख्य रूप से कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, और दे रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इनकी बढ़ती है, जिसकी वजह से खुद का रिडक्शन करते हैं। तो खुद का रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, इसलिए इनकी रिड्यूसिंग करेक्टर घट रहा है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंटों की प्रॉपर्टी थी। अगले हमारे वीडियो में हम डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे।